कैसे हैं विद्यार्थियों। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आपके ही अपने इस YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो यहाँ पर आपकी कल कक्षा 12वीं हिंदी विषय की अर्धवार्षिक परीक्षा होने जा रही है। तो बहुत सारे विद्यार्थियों के बहुत सारे यहाँ पे कमेंट्स आने लगे कि सर जो पिछले पेपर बताए थे वहीं से ही हमारा पेपर फंसा है पूरा की पूरा। तो सर अब आप हिंदी विषय का भी हमारे लिए पेपर अपलोड कीजिए। तो विद्यार्थियों की बहुत सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आखिर में ले ही आया हूँ। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जो आपका कल 7 तारीख को जो हिंदी का 12वीं का अर्धवार्षिक पेपर होने वाला है आपके शहर का, वो यहाँ पर मेरे पास आ चुका है। तो यहाँ पर बिल्कुल यह जो पेपर है विद्यार्थियों को ऐसा लग रहा होगा कि फेक है, पर मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूँ कि यह 100% रियल पेपर है। यहाँ पर यूट्यूब पर जितने भी पेपर अपलोड किए जा रहे हैं वो फेक है, पर यहाँ पर जो मैं आपको ये पेपर बता रहा हूँ वह बिल्कुल 100% असली है। मैं साथ बात की आपसे गारंटी ले रहा हूँ। यदि आप तैयारी पूरी रखने के साथ साथ आप इस पेपर को लगा लेते तो 80 में से 80 अंक आने से कोई नहीं रोक सकता। तो अब मैं आपको पूरा यहाँ पर पेपर स्क्रॉल करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पेपर को स्क्रॉल करते हुए शुरुआत में आपको सीधी सी बात है सही विकल्प टाइप के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर ले, जिससे अगले विषय की वायरल पेपर संबंधी वीडियो जो सीधा आपके मोबाइल तक पहुंचे। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न देख सकते हैं, भक्ति सेवक धर्म में स्पर्धा करती थी। तो राम की भक्ति थी, व कृष्ण की भक्ति थी, या हनुमान जी की, या फिर लक्ष्मी जी की। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा राम जी। ठीक है, अपन आगे चलते। चौके के गीले होने का भावार्थ है। तो नए जीवन का होता है वातावरण में नमी, भोजन के लिए तैयार होना, वातावरण में शुष्कता। तो यहाँ पर मेरे को लगता है कि नए जीवन का होता है। पर अब यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जैसा कि इसके समस्त जो आंसर है उसकी जो PDF फॉर्मेट है मैं आगे पूरा डाउनलोड करना बताऊंगा सभी क्वेश्चन के आंसर का, यहाँ से यहाँ तक कि सही विकल्प से लेके पूरे जितने भी क्वेश्चन है आपके टोटल क्वेश्चन सभी के सभी उसमें आंसर लिखे होंगे PDF फॉर्मेट में। तो वहां पर अपन इसके आंसर को देखेंगे। पर यहाँ पर एक बार अपन सभी की सभी प्रश्न में टिक लगाता रहूंगा तो आप हल्की वाले याद करते चले। तो सिल्वर बेंडिंग से अभिप्राय है। तो सिल्वर जो बेंडिंग होती है उससे क्या अभिप्राय है? तो स्वर्ण जयंती से, ठीक, हीरक जयंती से, ठीक, यहाँ पे रजत जयंती से, या फिर कांस्य जयंती से। तो देखो सिल्वर का मतलब यहाँ पे रजत होता है। तो रजत मेरे को लगता है कि रजत जयंती इसका आंसर है, वह बिल्कुल सही है। अब ठीक यहाँ पे आप देख सकते हैं विज्ञान के क्षेत्र में काम आ रही भारत की संस्था है। तो इसका आंसर आप जो सॉल्यूशन की PDF फाइल डाउनलोड करेंगे तो वहां पर इसका मिल जाएगा। जब तक अभी मुझे जितने प्रश्न के आंसर आ रहे हैं मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो विवाह अनुवाद व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, यह परिभाषा किसकी है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह जो आपकी जो परिभाषा है ये किसने लिखी है? तो यहाँ विवाह व्यभिचारी संयोगात, तो यहाँ पे ये आचार्य भरत मुनि की है। फिर भी अपन जब इसका आंसर देखेंगे तो उसमें आप देख लेंगे। तो जो आप अभी पेपर देख रहे हैं स्क्रीन पर जो मैंने आपको दिखाया है, अगर आप उसका PDF फॉर्मेट सॉल्यूशन के साथ डाउनलोड करना चाहते हैं तो गूगल पर आपको आते ही सर्च करना होगा क्लास 12 हिंदी हाफ ईयरली पेपर 2023 हिमालय सर। हिमालय सर आपको जरूर लिखना होगा, तभी आप PDF फाइल डाउनलोड कर पाएंगे। देख ले क्या लिखना है, कॉपी में लिख ले, फिर सर्च करें आप क्लास 12 हिंदी हाफ ईयरली पेपर 2023 हिमालय सर। तो जैसे ही आप यह लिख के गूगल पर सर्च करेंगे तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि गूगल के सबसे पहले ही नंबर पर आपको यहाँ पे लिखा मिलेगा क्या कि क्लास 12 हिंदी हाफ ईयरली पेपर 2023 MP बोर्ड पीछे लिखा मिलेगा और उसके ऊपर मुख्यतः हिमालय सर लिखा मिलेगा। तो ठीक है, आपको उसी पर क्लिक कर देना है। सबसे पहले वाला जो परिणाम आपको दिखेगा उसी के ऊपर हिमालय सर लिखा मिलेगा, ठीक है, आपको उसी पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो वेबसाइट थोड़ा लोड होने में समय लगेगा। तो लोड पूरी तरह से होने देना है, जल्दबाजी नहीं करना है। पूरी तरह से वेबसाइट लोड होने के बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। नीचे आते ही यहाँ से आपको 12th जो हिंदी विषय का आपका अर्धवार्षिक का पैटर्न है यहाँ पर क्लिक करके उसका PDF फॉर्मेट डाउनलोड कर लेंगे। ठीक, थोड़ा नीचे आते ही यहाँ से आप जो सिलेबस है यहाँ पर आप क्लिक करके हिंदी विषय का डाउनलोड कर लेंगे। ठीक, थोड़ा नीचे आते ही जो 12th आपका टाइम टेबल है वह डाउनलोड कर लेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा का। यहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक, आप नीचे आते ही जो आपने अभी पेपर देखा है उसका यहाँ पर क्लिक करके सीधा सॉल्यूशन प्राप्त कर लेंगे। तो ठीक देख सकते हैं यहाँ पर 2000 परीक्षा अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 लिखा मिलेगा। अब टेढ़ी खीर का मतलब आपको बताना है। तो मुहावरे का अर्थ होता है टेढ़ी खीर मतलब कठिन कार्य। ठीक है, अपन आगे चलेंगे तो यहाँ पे रिक्त स्थान टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाले। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं सीरीज का पे अपना रस खालिस्तान से खींचता है, तो वायुमंडल से खींचता है। ठीक, बगुलों के पंख के रचनाकार है। तो बगुलों के पंख के रचनाकार यहाँ पर
दो ऑप्शन दिख रहे हैं, तो यहाँ पे उमा शंकर जोशी मुझे लगता है। पर जब अपन पीडीएफ डाउनलोड करेंगे आगे मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा, तब आप सभी के सभी प्रश्नों के वहाँ पे आंसर देख लेंगे। अब कूटीकरण को बताना है, तो कूटीकरण को कहते हैं, तो कूटीकरण को एन कोडिंग अपन कहते हैं। ठीक है, अपन आगे चलते थे। यहाँ पर देख सकते हैं आनंदा की पाठशाला खालिस्तान से लगती थी, तो 10 बजे से 11 बजे से 11 बजे इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक, अच्छे विद्यार्थी परिश्रमी होते हैं, अच्छे विद्यार्थी परिश्रमी होते हैं। तो यह कैसा वाक्य, तो यह साधारण वाक्य अपना हो जाएगा। ठीक है, अपन आगे चलते हैं। तो आगे चल के आपको एक और क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो गद्य पद्य मिश्रित काव्य को कहलाता है, तो कौन सा काव्य कहलाता है, तो गद्य और पद्य दोनों में होता है वह चंपू काव्य अपना कहलाता है, तो चंपू काव्य अपना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आधुनिक काल के खालिस्तान माने जाते हैं, जनक कौन माने जाते हैं आधुनिक काल के, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र माने जाते हैं। अब यहाँ पर आगे आप सही जोड़ियां देख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे नीचे कुछ प्रश्न दर्शाए गए। तो हिंदी की लिपि, तो हिंदी की लिपि अपनी कौन सी हो जाएगी, देवनागरी हो जाएगी। ठीक, शब्द गुण, तो शब्द गुण में आपको बता दूं माधुर्य, ओज और प्रसाद गुण। समाचार लेखन के, तो यहाँ पर समाचार लेखन के यहाँ पर मुझे क्या लगता है इसका लेखन के स्तंभ लेखन। ठीक, इस तरह से आंसर मेरे को लगता है होना चाहिए इसका। अब यहाँ पर इन तीनों के आंसर क्या, पहलवान की ढोलक, हरिवंश राय बच्चन, अतीत के पाँव। तो यहाँ पर इन सभी के आंसर जब आप पीडीएफ फॉर्मेट इसका सॉल्यूशन का डाउनलोड करेंगे तब इसके मिल जाएंगे। अब ठीक, अपन आगे चलते। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राजभाषा से आप क्या समझते हैं, तो राजभाषा से आप क्या समझते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो राजभाषा होती है वह किसी राष्ट्र की बोली जाने वाली भाषा होती है। ठीक, मैं आपको कहना चाहूँगा कि वह उसे मान्यता उस वह राष्ट्र द्वारा ही दी जाती है। ठीक, अब अपन आगे चलते हैं। तो कविता का पहला उपकरण क्या है। ठीक है, और आगे चलेंगे तो यहाँ पर आपको और क्वेश्चन देखने को मिलेंगे क्या, कि कविता का पहला उपकरण क्या है। यशोधर बाबू ने मैट्रिक कक्षा किस स्कूल से पास की थी। ठीक, मैं पढ़ लिख कर वकील बनूंगा, अछूतों का कानून बनाऊंगा। यह कथन किसका है, तो यह मैं आपको बता भीमराव अम्बेडकर का है, भीमराव अम्बेडकर जी का है। ठीक, अपन आगे चलते। तो कविता पंख लगाकर कहाँ का उड़ना चाहती है, तो ठीक देख सकते हैं अगला क्वेश्चन, राजा ने लुट्टन से क्या कहा, महाकाव्य में किन किन रसों की प्रधानता होती है। तो आगे चल के आपको सत्य सत्य बताना होंगे। तो देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है अपना, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। शब्द शक्ति 4 प्रकार की होती है, तो अविधा लक्षणा व्यंजना होती है 3 प्रकार की होती है, तो ये कथन रोंग हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में पत्थर और तांबे का प्रयोग होता था, तो सिंधु जो घाटी सभ्यता थी उसमें तांबे का पत्थर का हाँ बिल्कुल उपयोग होता था। लेखन का आशय यांत्रिक हस्तकौशल से, तो लेखन का जो आशय है यांत्रिक, उसमें चीजें नहीं आती, तो यांत्रिक या बात कथन अपनी गलत हो जाएगा। ठीक, अपन आगे चलते, तो आगे चल के आपको अगला क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि पाठ रुबाइयां व गजल में कवि ने स्वयं को देश पर न्योछावर कर दिया। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये अपना कथन बिल्कुल सत्य हो जाएगा। मेरी कल्पना का आदर्श समाज पाठ के लेखक बाबा भीमराव अंबेडकर हैं, तो मेरी कल्पना का आदर्श समाज ये अपना कथन सत्य हो जाएगा। अब यहाँ पे आगे चलते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगा कि जितने भी जो मैंने प्रश्न आपको बताएं और आगे के जो प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पेपर के हैं उन सभी का आप सॉल्यूशन प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को 3 मिनट पर स्क्रॉल करके आप वह संपूर्ण प्रोसेस देख सकते हैं। अब यहाँ पर अपन आगे चलते हैं। तो आपको पेपर में जो 2 अंक वाले प्रश्न रखे मिलेंगे वह क्या है, तो मैं आपको पढ़ देता हूँ एक के बाद एक। तो भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी, परिचय जिन पाँव से क्या अभिप्राय है। ठीक, एक के बाद एक 7वें नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं, सच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे। ठीक, अपन आगे चलेंगे। तो रचना के संदर्भ में अध्ययन और बीच क्या है ये आपको बताना है। ठीक, सवैया छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। निम्नलिखित मुहावरों के आपको अर्थ में वाक्य प्रयोग करना, अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना काम निकालना, खाक छाछना। यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अपन देखेंगे तो नीचे दिए गए वाक्यों को आपको शुद्ध करना होगा। तो शोक है कि तुम घायल हो गए, यहाँ पर आपको इसको शुद्ध करना है। तो खेद है कि मुझे दुख है कि, यहाँ पर शोक नहीं लिखेंगे, खत्म हो जाने के लिए अपन करते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि मैं दुखी हूं कि, या फिर खेद है कि, खेद लिख सकते हैं। ठीक, अपन आगे चलते हैं। तो घर में चाय केवल नाम मात्र को बची है, तो घर में चाय केवल नाम मात्र की बची है। हाँ, आगे चलेंगे। 10वें नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं, कहानी और उपन्यास में 2 अंतर।
नाटक और एकांकी में अंतर। यहाँ पर मैंने जो सर द्वारा कॉल रिकॉर्डिंग में बात कही थी, एक सर थे हमारे जो कि पेपर बनाते थे, तो अगर आपने वह कॉल रिकॉर्डिंग नहीं सुनी है, कल पेपर में आने वाले जो प्रश्न है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रखी है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। संचारी भाव किसे कहते हैं, किन्हीं 4 संचारी भावों के आपको नाम लिखना है। व्यंजना शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। ठीक, जूझ कहानी जो है आपको बताएं, जूझ कहानी के आधार पर लेखक की मां ने पाठशाला जाने में क्या सहायता की। मोहनजोदड़ो से एक ना एक क्वेश्चन आता है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं पेपर में इन्होंने रख ही दिया है कि मोहनजोदड़ो के घरों की 2 विशेषता आपको बताना है। अब आगे चलते हैं तो पेपर में आप देख सकते हैं फीचर लेखन से क्या आशय है। ठीक, बिंब क्या है, कविताएं, बिंब का आपको अर्थ क्या कार्य आपको बताना है। अब यहाँ पे भावपल्लन करना है, तो मुल्क बदल जाए वतन तो वतन होता है। ठीक है, यहाँ पे उपसर्ग और प्रत्यय में आपको अंतर बताना है और दो के एक एक उदाहरण लिखना है। छायावादी, छायावाद की 2 प्रवृत्तियों को लिखते हुए 2 छायावादी कवियों के आपको नाम लिखना है। प्रगतिवादी की 2 प्रवृत्तियों को लिखते हुए 2 प्रगतिवादी कवि के आपको नाम लिखना है। अब यहाँ पर जो पेपर में आपको रचना देखने को मिलेगी, तो आपको याद करके जाना है फणीश्वर नाथ रेणु की और हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अब यहाँ पे कुंवर नारायण की याद करके जाना है और रघुराय जो साय उनकी आपको काव्य जो है आपकी कविता है जो पहले दूसरे पार्ट में, तो यहाँ से आपको कुंवर नारायण की और रघुवीर साय की करके जाना है। अब यहाँ पर आगे चलते हैं, तो आगे चलेंगे तो आपको एक और क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आधुनिक भारत इस शीर्षक पर एक अनुच्छेद लिखना है। जनसंख्या समस्या इस शीर्षक पर डॉक्टर तथा नागरिक का संवाद आपको लिखना है। अब यहाँ पर अपन आगे चलते तो यहाँ पे आपको गद्यांश देखने को मिलेगा जो कि अपठित होगा, जो आपने पढ़ा नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको इसको पढ़ने के बाद नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है कि इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है। तो यदि आप इस गद्यांश को पढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जो अनपढ़ है जिसमें कोई आकृति नहीं, ऐसे पत्थरों को आकृति प्रदान करना कलात्मक संवेदना जगाना है, संस्कृति है। तो जहाँ पर अपन एक चीज देखें तो जो भारतीय संस्कृति है, यहाँ पे संस्कृति के बारे में मूल रूप से बताया गया है। तो यहाँ पर अपन इसका जो टाइटल की बात करें, शीर्षक की बात करें, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, संस्कृति का महत्व। क्या, संस्कृति का महत्व, संस्कृति का महत्व इसका टाइटल हो जाएगा, शीर्षक अपना हो जाएगा। अब यहाँ पर आगे चलते हैं, निष्प्राण पत्थर को कैसे जीवंत बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर अपन आगे देखेंगे तो यहाँ पर पहले ही लाइन में इसके आपको आंसर मिल जाएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, जो अनपढ़ है जिसमें कोई आकृति नहीं, ऐसे पत्थरों को आकृति प्रदान करना, उसमें कलात्मक संवेदना जगाना और प्राण प्रतिष्ठा करना ही संस्कृति है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का अपना दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक, अपन आगे चलेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थर्ड क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व में विशेषता कब अर्थपूर्ण समझी जाती है। तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप देखेंगे तो अर्थपूर्ण वाला, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, साध्य एवं साधन दोनों ही रूपों में अर्थपूर्ण समझी जाती है। व्यक्तित्व में विशेषताएं साध्य और साध्य दोनों ही रूपों में समझी जाती है। तो ये आपने तीनों के तीनों क्वेश्चन के आंसर देख लिए। अब यहाँ पर आपको अपठित जो पद्यांश होगा, पद्यांश गद्यांश नहीं पद्यांश, उसकी पंक्तियां दी होंगी, तो यहाँ पर इन पंक्तियों को पढ़कर इन क्वेश्चन के आंसर देना होंगे। तो इसको आप देख ले एक बार, स्क्रीनशॉट लेकर उसको सोल्व करने लग जाए। अब यहाँ पर ये कुछ आपकी पाठ्य पुस्तक की पंक्तियां दी गई हैं, तो आपको इनकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या करना है। तो संदर्भ में आपको पता है कि पाठ का नाम और जो पंक्तियां किसने लिखी हो वह आपको दर्शाना होगी। प्रसंग में आपको क्या लिखना होता है, जो इसमें जिस बारे में चर्चा चल रही होती, जिस बारे में इसमें पंक्तियों में वार्तालाप हो रहा होगा, वह आपको संदर्भ में लिखना होगा। व्याख्या आप कर ही सकते हैं, इसका अर्थ लिखना होता है व्याख्या में। और एक और पॉइंट होता है इसमें चौथा वाला, काव्य सौंदर्य, कि इनमें किन चीजों का प्रयोग होता है। तो चौथा पॉइंट आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अब ठीक, यहाँ पे गद्यांश देख सकते हैं, तो गद्यांश में आपको क्या करना होगा, इसको पढ़ना होगा ध्यानपूर्वक। और ध्यानपूर्वक इस गद्यांश को पढ़ने के बाद आपको क्या करना होगा, मैं आपसे कहना चाहूंगा, इसकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी होगी। तो यहाँ पर संदर्भ में आप पाठ का नाम, ठीक, और जो लेखक है उनका नाम लिखेंगे। अब यहाँ पे जो पंक्तियां होती है, पद्यांश होते हैं, उसमें कवि का नाम आप लिखते हैं, बस फर्क यही होता है। अब यहाँ पे प्रसंग इसकी करेंगे तो इस पंक्तियों में किसके बारे में चर्चा चल रही है, तो वह आप प्रसंग में लिखेंगे। और ठीक व्याख्या इसमें अर्थ के रूप में आप व्याख्या में लिखेंगे।
अब यहाँ पर आप देख सकते हो तो पेपर में इस बार क्या रखी गई है, एप्लीकेशन कौन सी रखी है, तो उत्तर पुस्तिका की दोबारा चेकिंग हेतु आपको सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल को आवेदन पत्र यहाँ पे लिखना है। और आपका मित्र हायर सेकेंडरी की परीक्षा में इसने प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुआ है तो उसको एक बधाई पत्र लिखना है। अब आगे चलते तो 4 अंक में आपको निबंध देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कोरोना का, स्वच्छ भारत अभियान का, कंप्यूटर की आवश्यकता का, उत्तम विद्यार्थी का, बालिका शिक्षा का यहाँ पे आया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा पेपर कुछ इस प्रकार है। सॉल्यूशन अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो पूरी यहाँ पे इसी वीडियो के बीच में पूरी प्रोसेस बताई गई है। तो वहाँ पर उस प्रोसेस को बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखेंगे तो यहाँ से आप उसका पूरा 100% सॉल्यूशन प्राप्त कर लेंगे।